सभी बच्चों को अशोक पोडभरे सर का नमस्कार। बच्चों, आज मैं आप लोगों को लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12 सीजी और सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए हमारी पहली बुक है पार्टनरशिप साझेदारी। तो साझेदारी में से हमारा पहला चैप्टर्स है आपका फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप, साझेदारी का आधारभूत सिद्धांत। उसमें से मैंने पूर्व में आपको 4-5 वीडियो के माध्यम से मैंने कंटिन्यूस आपको बेस टू बेस आप लोगों को बता रहा हूँ। उसी श्रृंखला में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से तैयार किया जाता है, साझेदारों के पूंजी खाते कैसे बनाए जाते हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। बच्चों, अगर आप नए हैं तो तत्काल आप इस चैनल को, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहेगी। साथ ही आप अच्छा लगे वीडियो तो लाइक अवश्य कीजिए और अपने मित्र साथियों को इसे शेयर अवश्य कीजिए। और साथ में आप कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं, जिससे कि मुझे पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं और किस शहर से हैं और किस स्कूल से हैं। तो इस तरह से मैं आप लोगों से कंटिन्यू जुड़ा भी रहूँगा। बच्चों, अब हम देखते हैं कि इस वीडियो में साझेदारों का पूंजी खाता कैसे बनता है। तो इसके पूर्व मैंने आपको एक जनरल एंट्रीज का वीडियो दिया, उसके पश्चात मैंने आपको लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है उसको बताया। जस्ट उसके बाद आएगा आपका साझेदारों का पूंजी खाता। तो इनका हम उसको भी आधार मानेंगे, क्योंकि उन्हीं के आधार पर ये हमारा बनेगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि साझेदारों का पूंजी खाता किस प्रकार से बनता है, कौन कौन सी मदें यहाँ लिखी जाती है और किस प्रकार से इसका अकाउंट होता है। तो बच्चों, साझेदारों का पूंजी खाता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो विधियों से बनाया जाता है। पहली विधि है स्थिर पूंजी पद्धति और दूसरा है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स, और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स। बच्चों, अगर हमको प्रश्न में स्थिर पूंजी पद्धति से बनाने के लिए कहता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से हमको बनाने के लिए कहता है, तो उस समय यहाँ पे स्थिर पूंजी पद्धति के अंतर्गत फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स के अंतर्गत दो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, दो अकाउंट्स बनाते हैं। फर्स्ट अकाउंट बनता है साझेदारों के पूंजी खाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा अकाउंट बनता है साझेदारों के चालू खाते, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो बच्चों, हम देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में केवल एक ही साझेदारों के पूंजी खाते, स्थिर पद्धति में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में साझेदारों के पूंजी खाते में केवल एक ही मद लिखी जाती है, और वो मद होती है साझेदारों के द्वारा लगाई गई कैपिटल, साझेदारों के द्वारा लगाया गया कैश या गुड्स या एसेट्स। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में इसके आप अगर इसी साल बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो आपको वहाँ पे कैश लिखना पड़ेगा या बैंक लिखना पड़ेगा। अगर बिजनेस पुराना है तो कैपिटल अकाउंट में आपको प्रश्न में दिया होगा कि साझेदारों की पूंजी कितनी कितनी है, तो उस समय बैलेंस बीडी लिखा जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा। अगर इस साल इन्होंने पैसा लगाया है, करेंट ईयर में ही साझेदारों के द्वारा व्यापार का प्रारंभ किया गया है या कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई गई है, तो उस समय लिखा जाता है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। क्या लिखा जाएगा? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिखा जाएगा। कब? जब करेंट ईयर में, चालू वर्ष में साझेदारों द्वारा व्यापार का प्रारंभ किया गया। अगर साझेदार पुराने हैं तो हमको बता देगा साझेदारों की पूंजी इतनी इतनी थी। जब थी बोलेगा तो बैलेंस माना जाता है। जैसे हमने इस प्रश्न देखे थे, यहाँ पे साझेदारों ने कितना कितना पैसा लगाए थे। पहले ने लगाया था 1,50,000 रुपये, दूसरे ने लगाया था आपका 1 लाख रुपए,
तीसरे ने लगाया था 75,000 रुपये, 50,000 रुपये, 75,000 रुपये। तो इस तरह से साझेदारों के द्वारा जितनी जितनी कैपिटल प्रश्न में लगाई गई है उसका हम उतना उतना लिख सकते हैं। या अगर हमने पिछला एग्जाम्पल लिए थे उसमें हमने थोड़ा सुधार लेते हैं, हमने 1 लाख लिए थे और यहाँ पे हमने 75,000 लिए थे और 50,000 लिए थे। मैंने पिछला जो एग्जाम्पल बताया था आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जनरल एंट्रीज में, वहाँ पे हमने ए ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, बी ने 75,000 रुपये इन्वेस्ट किया था और सी ने 50,000 इन्वेस्ट किया था। तो ये बैलेंस अमाउंट आएगा। अगर प्रश्न में कुछ भी नहीं बोला है तो केवल यही एक अमाउंट यहाँ पे लिखी जाती है। और अगर प्रश्न में अतिरिक्त पूंजी बोलेगा, एडिशनल कैपिटल, अगर चालू व्यवसाय में अगर बिजनेस को बढ़ाने के उद्देश्य से अगर साझेदारों के द्वारा एडिशनल कैपिटल लगाया जाता है, एडिशनल कैपिटल अतिरिक्त पूंजी, तो उसको भी लिखा जाएगा अगर प्रश्न में बोलेगा तो, अन्यथा आपका केवल बैलेंस ही लिखा जाता है। और इस तरह से हमको अकाउंट क्लोज करना होगा। तो हम अकाउंट क्लोज करेंगे तो आप देखोगे इसमें केवल एक ही आइटम्स आया हुआ है। क्या क्या है? कैपिटल एक्स, ए ने 1 लाख रुपए लगाया था, बी ने 75,000 रुपये लगाया और सी ने 50,000 रुपये लगाया। तो उनकी एंड में भी 31 मार्च में भी, साल के अंत में भी उतनी ही पूंजी रहेगी। तो उसको हम क्लोज करेंगे अकाउंट, तो बैलेंस CD लिखा जाएगा, कैरिड डाउन, शेष ले गया। और यही अमाउंट आएगी 1 लाख रुपए, 75,000 रुपये और 50,000 रुपये। इसका तात्पर्य है कि हमेशा इनकी पूंजी क्या रहती है? स्थिर रहती है, फिक्स्ड रहती है, न उसमें कोई कमी होती है न वृद्धि होती है। इसलिए इसका बैलेंस 1 लाख, टोटल 1 लाख ही रहेगा, 75,000 रहेगा और 50,000 रहेगा। और इसी बैलेंस को नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल को आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया जाता है। 1 लाख रुपए, 75,000 रुपये और 50,000 रुपये। तो इस तरह से बच्चों, अगर हमको प्रश्न में क्या बोला हुआ है, स्थिर पूंजी के आधार पर बनाने बोला होगा, तो 2 अकाउंट्स बनेंगे। पहला बनेगा साझेदारों का पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा अकाउंट बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या बनेगा बच्चों? साझेदारों का चालू खाता। तो जितने भी आइटम्स हमारे थे सब चालू करेंट अकाउंट्स में लिखे जाते हैं। तो इनमें हमारा पहला आइटम्स आएगा आपका क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रत्येक साझेदारों को पूंजी पर क्या दिया गया था? ब्याज दिया गया था। तो सबसे पहला आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और साझेदारों को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिए थे 10% दिए थे। तो इसका आया था आपका 10,000 आया था, इसका 7,500 आया था, इसका 5,000 आया था। दूसरा आइटम हमने देखे थे, प्रत्येक साझेदारों द्वारा व्यापार में समय दिया गया था, टाइम दिया गया था। उस टाइम के बदले में उन्हें क्या पाने का अधिकार था? सैलरी पाने का अधिकार था। तो हमारा यहाँ जाएगा सैलरी आएगी। और आपने सैलरी किसको दिए थे? ए को दिए थे। कितना दिए थे? 20,000 रुपये दिए थे, 20,000 रुपये। उसके पश्चात हमने बी ने अपना पूरा समय दिया था, सेल का काम देखा था। तो उसके लिए हमने तय किए थे कि भाई आप जितने का माल बेचोगे उसका हम 10% कमीशन देंगे। तो उसको 10% क्या मिला था? कमीशन मिला था। और उसके पश्चात फर्म से अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ होगा तो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट को बांटेंगे, और लॉस हुआ होगा तो डेबिट में लॉस को बांटेंगे। तो हमने 25,000 रुपये हमने देखे थे और हमारा बटा था कि इसमें 12,500 इसको मिला था, 7,500 इसको मिला था और 5,000 रुपये किसको मिला था? सी को मिला था। अगर किसी साझेदार द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए कैश या गुड्स विड्रॉ करते हैं तो डेबिट साइड में लिखा जाता है आपका कैश, अगर कैश निकाला है तो, अगर गुड्स निकाला है तो गुड्स लिखते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे ड्राइंग्स भी लिखा जाता है।
ड्राइंग्स अकाउंट। और इस तरह से उन तीनों ने अपने स्वयं के उपयोग के लिए 20-20 हज़ार रुपये विड्रॉ किए थे। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना पड़ेगा, तीनों के द्वारा विड्रॉ की गई राशि 20-20 हज़ार रुपये। उसके पश्चात हमको बोला है यहाँ पे कि प्रत्येक पार्टनर को क्या पाने का अधिकार, अपना आपने ड्रॉ किए थे तो उस पर इंटरेस्ट देने का अधिकार है। अगर तय है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो मान लीजिए प्रत्येक साझेदारों का 10% हुआ था, तो 2-2 हज़ार रुपये इनको क्या बना था, इंटरेस्ट। तो इनके अकाउंट से 2-2 हज़ार रुपये इंटरेस्ट क्या कर दिया जाता है, डेबिट कर दिया। अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अगर लॉस हुआ होता तो हमको डेबिट साइड में लॉस लिख करके तीनों पार्टनर आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो सामान्यतः हमारे इतने अकाउंट्स करंट अकाउंट्स में लिखे जाएंगे और उसके पश्चात यहाँ भी हमको करंट अकाउंट्स को क्या करना रहता है, क्लोज करना रहता है, बंद करना रहता है। तो बंद करके इसका भी बैलेंस निकाला जाएगा। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को माइनस किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख लें, तो एग्जाम्पल के रूप में हमको यहाँ पे इसका टोटल हो रहा है, आप करंट अकाउंट का टोटल हो रहा है इसका 10 हज़ार रुपये हो रहा है, और इसका हो रहा है आपका 25 हज़ार रुपये हो रहा है, और इसका टोटल हो रहा है 30, 40, 42, 42,500 हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ए में से ए का बैलेंस निकालेंगे, तो 42,500 में से क्या करेंगे, 42,500 में से माइनस कर देंगे। तो 42,500 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे आएगा आपका 0 का 0 आ जाएगा, 0 का 0 आएगा, 5 का 5 आएगा, 2 में से 2 गया, 0 आएगा और 4 में 2 गया। तो मतलब 20,500 रुपये का बैलेंस आ रहा है, जबकि हमारे दोनों अकाउंट्स का बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है, क्योंकि डेबिट का टोटल ज़्यादा हो गया है और क्रेडिट का टोटल क्या है, कम है। तो इधर का टोटल हमारा 25 हज़ार आया है, इधर का कितना है, 22 हज़ार आया है। तो 3 हज़ार रुपये यहाँ पे बी ने एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिया है, बी ने 3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिया है। तो डेबिट का टोटल हमारा ज़्यादा आ गया है, कितना आ गया, 22 हज़ार, नहीं सॉरी करेक्ट है, क्रेडिट का टोटल हमारा 25 हज़ार आया है और डेबिट का टोटल 22 हज़ार आया है। तो 25 हज़ार में से 22 हज़ार घटाएंगे तो डेबिट में हमारा कितना आएगा, 3 हज़ार आएगा। ठीक है, 3 हज़ार रुपये इसका भी कैपिटल करेंट अकाउंट का बैलेंस। हाँ, हमारा सी का हमारा बैलेंस क्या आ रहा है, क्रेडिट साइड में कम आ रहा है, क्योंकि डेबिट का टोटल क्या हो चुका है, 22 हज़ार हो गया है और क्रेडिट का टोटल केवल मात्र कितना है, 10 हज़ार है। तो 22 हज़ार में से 10 हज़ार घटाओगे तो 12 हज़ार रुपये। तो 12 हज़ार रुपये आपका यहाँ पे किसने, सी ने एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिया है। तो इसका बैलेंस सी डी कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है। और दो लोगों का बैलेंस हमारा कहाँ आ रहा है, डेबिट में आ रहा है, बैलेंस सी डी। तो इसका मतलब करेंट अकाउंट में एक है अकाउंट्स में पॉजिटिव प्लस है 20,500, बी में प्लस है 3 हज़ार रुपये, जबकि सी नेगेटिव में आ गया है 12 हज़ार रुपये, उसने 12,000 रुपये से एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिया। इस बैलेंस को नेक्स्ट मंथ तारीख को ट्रांसफ़र कर देते हैं अपोजिट साइड में। तो हमारा आ जाएगा अपोजिट साइड में, हम बैलेंस ले लेंगे तो बैलेंस आएगा, बैलेंस बी डी आपका आएगा 20,500 ए का, 3,000 बी का, और डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैलेंस सी डी सॉरी बी डी, और इसके कॉलम में आएगा 12,000 रुपीज़। तो इस तरह से बच्चों, अगर प्रश्न में हमको क्या बोला हुआ है, साझेदारों के पूंजी खाते स्थिर पद्धति में बनाने बोलेगा, तो आपका केवल एक ही अकाउंट्स बनेगा, एक इसमें बनेंगे जिसमें 2 अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे, एक साझेदारों के पूंजी खाते और दूसरा साझेदारों के चालू खाते। तो साझेदारों के पूंजी खाते में क्या क्या आइटम लिखे गए हैं,
मैंने आपको बताया, और किस प्रकार से बनाया जाएगा, किस प्रकार से बैलेंस निकलेगा और करंट अकाउंट किस प्रकार से बनता है, इस पे हमने चर्चा की है। इसके जस्ट वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ साझेदारों का पूंजी खाता परिवर्तनशील पूंजी खाते के आधार पर किस प्रकार से बनेगा। अगर बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, आप अपने दोस्त भाइयों को, साथियों को, स्टूडेंट्स को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो तत्काल सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी उपस्थिति अवश्य दें, जिससे मुझे आइडिया हो कि कौन कौन स्टूडेंट किस शहर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।